हर हर गंगे हर हर गंगे। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मानता है कि इस दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा, गंगा दशहरा स्नान का मुहूर्त क्या है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून को रात्रि 2:32 से शुरू होकर 17 जून को ब्रह्म बेला 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन सुबह 11:13 हस्त नक्षत्र रहेगा। यह समय गंगा नदी में स्नान करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त होगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग, स्वार्थ, सिद्ध योग और अमृत योग भी बन रहा है। इन योगों में पूजा पाठ करना तथा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा नदी की पूजा के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरे का त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को धूमधाम से मनाया जाता है। मानता है कि इस दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। गंगा नदी के दिन ब्रह्म बेला में स्नान करने से विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन अगर संभव हो तो जरूर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन गंगा स्त्रोत का पाठ करना शुभ देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं गंगा जी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान विष्णु समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ दिखा। देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के रूप के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। इस समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया था और उन्हें दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। वह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पर एक पैर से ही नाप लिया, दूसरे पैर में वह आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि अपना तीसरा पैर कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं है और अपना शीश झुकाकर कहा कि अपना तीसरा पग इस पर रखिए। तब वामन भगवान ने ऐसा कहा कि और राजा बलि पाताल लोक में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दूसरे और आकाश की ओर उठाया तब ब्रह्मा जी के पैर ने उनके पैर धोए और कमंडल में जल भर लिया। जल के तेज में से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया। एक कथा का यह प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था तब उनकी चोट से आकाश में छिद्र हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूटी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा का त्रिपदा के नाम से भी जाना जाता है। इनसे बोलिए गंगा माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में हर हर गंगे, जय माता गंगे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।